औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हमारा आज का टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट, इससे पहले मैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बयान कर चुका हूँ। उम्मीद है कि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मैं जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो दो डिफेक्ट बयान किए गए थे उनको मैं जो है रिपीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो उसका डिफेक्ट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो है अपनी एनर्जी को खारिज करते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि अगर खारिज करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। तो पहला डिफेक्ट तो इसका ये था। दूसरा इसका डिफेक्ट ये था कि अगर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन खारिज करते रहते हैं तो इनको जो है मुसलसल स्पेक्ट्रम में होना चाहिए, लेकिन जो है ये एटम जो है लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये दो नकाइस थे जिसके बायस जो है नील बोहर ने 1913 में जो है एक थियोरी पेश की जिसको हम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको इसका मॉडल भी दिखाऊंगा। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि ये मैंने एक मॉडल तरतीब किया है। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये चूँकि एक उन्होंने छोटा सा एटम लिया है जिसको हाइड्रोजन का एटम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर जो है एक होता है, जिसमें जो है कि प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर गर्दिश करता है। तो स्टूडेंट, मैं थोड़ा सी तारफ एटम का ये भी करवाता जाऊँगा कि ये जो आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है इसको जो है वैलेंस शेल भी कहते हैं और इसको जो है उर्दू में मदार भी कहते हैं। इनको जो है एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इसके अलावा जो है इनको ऑर्बिट भी कहते हैं। तो वैसे इनको के एल एम और एन से भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इन सर्कल्स को, यानी कि इन लेवल्स को और जो है इन शेल को। तो स्टूडेंट्स, इनके सबसे पहले तो जो है बोहर ये कहना चाहता है कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन इसके जो है सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है मुतय्यन होती है, यानी कि क्वांटाइज्ड होती है और वो जो है ना क्वांटाइज होती है। और पहली बात तो ये कहता है। दूसरी बात ये कहता है कि जब वो कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपने अपने शेल के अंदर तो उसकी जो है वो उस अपने मूव के दौरान ना तो एनर्जी खारिज करता है इलेक्ट्रॉन और ना ही वो जज़ब करता है। ये दो बातें वो अपने जो है इसको अपने मॉडल में बयान करता है जिसको हम बोहर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसके अलावा वो आगे से जो है अपने पोस्टुलेट्स भी बयान करता है। तो सबसे पहले मैं जो है इसका पहला मफरूज़ा बयान करूँगा। तो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर के इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग यानी कि इसमें मूव करते रहते हैं अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर और जो है जो इसका रेडियस होता है उसके अंदर ही इसको मूव करते हैं। अच्छा, रेडियस किसे कहते हैं ये मैं आपको आज बता देता हूँ कि रेडियस फर्स्ट कर हमारे पास ये एक जो है सर्कुलर है। इसका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ सेंटर से बाउंड्री तक का जितना भी फासला होता है वो जो है इसका रेडियस कहलाता है। तो पहला जो है उसका मफरूज़ा बोहर का ये था कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही ऑर्बिट के अंदर जो है मूव करता रहता है, यानी कि अपने न्यूक्लियस से लेके अपने शेल न्यूक्लियस से लेके अपने ऑर्बिट तक का जितना भी फासला है इसके अंदर जो है ये सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। लिखा है कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड।
कि हर इलेक्ट्रॉन जो है हर इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की जो है अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। जैसे कि फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये ऑर्बिट है, ये भी एक ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है। तो अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि इनकी जो है एक ऑर्बिट की एनर्जी 10 जूल पर मोल हो, तो जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी भी एनर्जी जो है इतनी ही होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी अपने शेल से ज़्यादा या कम होगी तो फिर वो जो है या तो एनर्जी वो ऊपर जंप कर जाएगा या नीचे जंप कर जाएगा। तो ये उसका जो है दूसरा मफरूज़ा था। तो देखते हैं हम अपने तीसरे मफरूज़े की तरफ। इसमें बहुत ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटेट और द ऑब्जर्व एनर्जी। ये पहले भी बयान किया जा चुका है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर, तो उस दौरान ना तो ये अपनी एनर्जी खारिज करते हैं और ना जो है एनर्जी को जज़ब करते हैं, यानी कि ना तो रिलीज करेंगे ना ही ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये लिखा है उन्होंने कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप लोअर और हायर ऑर्बिट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने जो है और जंप करता है लोअर से हायर की तरफ, यानी कि ये जो है फर्स्ट कह लें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये जंप करता है यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो है कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तो ये एनर्जी को जज़ब करता है। और अगर ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी यहाँ से यहाँ पे आएगा तो फिर जो है ये एनर्जी को जो है रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये इसका चौथा पॉइंट था। और फिर जब वो इसके साथ वो प्लांक्स की जो है एक हम मसावात से भी इसको साबित करते हैं। प्लांक्स की मसावात इस तरीके से ये बयान की जाती है कि जैसे लिखा है कि डेल्टा ई, यानी कि इसका डिफरेंस आ रहा है हमारा एनर्जी का, बराबर होता है टू माइनस E1 इज इक्वल टू HV। डेल्टा ई से मुराद है कि एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो तब्दीली आ रही है, उसको इस तरीके से जो है प्लांक्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू जो है एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1, यानी कि हम जो है फर्ज कर लें, आप इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें आप, जब ये दूसरे शेल से पहले शेल में आता है तो ये एनर्जी को जो है रिलीज कर देगा। ठीक है, इज इक्वल टू एच वी। एच से मुराद ये है कि प्लांक्स कांस्टेंट होता है एच, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी जो है। और v से मुराद जो है वेलोसिटी या स्पीड आप कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो ये इसका चौथा पॉइंट था। चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो मैं मोमेंटम के बारे में बता देता हूँ। मोमेंटम क्योंकि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और उसको उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है एक फार्मूले से, mv r इज इक्वल टू n ओवर h ओवर 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द फिक्स्ड रेगुलर एंगुलर मोमेंटम। तो इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एंगुलर मोमेंटम की जो है शेप में जो है इसमें सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसमें जो है m से मुराद आप मास लगा लें और v से मुराद आप वेलोसिटी लगा लें या स्पीड लगा लें और r से मुराद रेडियस है, यानी कि एक मास जो है किस स्पीड के साथ जो है अपने रेडियस के अंदर मूव होता है। ठीक है, आगे n से मुराद जो है नंबर ऑफ शेल है, नंबर 1 भी हो सकता है शेल नंबर 2 भी हो सकता है, शेल नंबर 3 भी हो सकता है। जबकि h से मुराद जो है
प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने बता दी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ माइनस 34 जूल सेकेंड। और आगे लिखा है 2 पाई। पाई की कीमत आपको पता है कि 22/7 होती है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी मास की वेलोसिटी को मूव करते हुए इसकी जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है इसका जो है आंसर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप जो है इस